हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम, यस। तो क्या है एंडोक्राइन सिस्टम? हमारी बॉडी का वह तंत्र जो बॉडी में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है, अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक रेज होता है। क्वेश्चन क्या रेज होता है कि नियंत्रण और समन्वय के लिए तो हमारी बॉडी में एक तंत्र और भी होता है। उस तंत्र को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम भी नियंत्रण और समन्वय कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम भी नियंत्रण और समन्वय कर रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो नर्वस सिस्टम है वो नियंत्रण और समन्वय का कार्य अपनी तंत्रिकाओं के द्वारा, नर्व्स के द्वारा करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में केमिकल यानी रासायनिक नियंत्रण और समन्वय करता है। तो ये दोनों में अंतर है। वहां तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय होता है, यहाँ रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है। कार्य दोनों यही करते हैं। चलिए, तो हमने बात की कि कुछ रसायनों के द्वारा एंडोक्राइन सिस्टम नियंत्रण और समन्वय करता है। तो वो रसायन क्या होते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा जिन रसायनों का उपयोग नियंत्रण और समन्वय के लिए किया जाता है, उन रसायनों को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स, हार्मोन कहते हैं। ओके, वे रसायन जो एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और रासायनिक नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं, उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन सीक्रेट करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इसमें बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही होती है जो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करती हैं और वो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके से नियंत्रण और समन्वय की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां किन्हें कहते हैं? वे ग्रंथियां जो हमारे शरीर में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां रासायनिक नियंत्रण और समन्वय के लिए जिन रसायनों का उपयोग करती हैं, उन रसायनों को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अलावा हमारी बॉडी में दो तरीके की ग्रंथियां और भी पाई जाती हैं। ओवरऑल हम ग्लैंड्स को 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। ये 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एंडोक्राइन तो है ही है, इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं और एक होती हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स। ओके, 3 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं। मेन जो हमारा फोकस है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर ही रहेगा, क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं कि एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने स्राव को अंदर छोड़ती है, सीधे ब्लड में छोड़ती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड बाहर छोड़ती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ट्यूबलेस होती है, नलिका विहीन होती है, इनमें कोई नलिका नहीं होती, इसलिए डायरेक्ट ब्लड में अपने स्राव को, सीक्रेट को, हार्मोन्स को छोड़ती हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ट्यूब पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती हैं, अतः अपने स्राव को डायरेक्ट ब्लड में नहीं छोड़ती, नलिकाओं का उपयोग करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्राव को हार्मोन कहा जाता है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो स्राव होते हैं उन्हें प्राय हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स की बात करें तो वो हम अभी यहाँ सभी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल के बारे में हम बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जैसे कि हमारे श्वेत ग्रंथियां, स्वीट ग्लैंड्स, जो कि क्या करती हैं? पसीना स्रावित करती हैं, और पसीना हमारी बॉडी से बाहर निकल कर आता है, तो पसीना स्रावित करने वाली श्वेत ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ओके, मिक्स ग्रंथियों की बात करें तो वे ग्रंथियां जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के कार्य करती हैं, उन्हें हम मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। मिश्रित ग्रंथियों का एग्जाम्पल होता है पैंक्रियाज, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है। पैंक्रियाज एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है, जिसके अंतर्गत वो फूड के डाइजेशन के लिए एंजाइम स्रावित करता है, जबकि एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, जिसके अंतर्गत वो नियंत्रण और समन्वय के लिए हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है। पैंक्रियाज का जो एंडोक्राइन जो इसकी स्ट्रक्चर है
और इसके जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए अब हम हमारे मूल टॉपिक पर आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट स्थानों पर डिफरेंट टाइप्स की एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो हमारी बॉडी में इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये हम आज के वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये जो ग्लैंड्स हैं वो कौन से हार्मोन सीक्रेट करती हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बॉडी में लोकेशन के बारे में। तो ये मैं एक ह्यूमन बॉडी की आउटलाइन बना रहा हूँ। इस ह्यूमन बॉडी की आउटलाइन में हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे हेड में क्या पाया जाता है, हमारा ब्रेन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है। ओके, यस, तो ये हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन में 3 टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। उन 3 टाइप्स में पहला जो नाम है वो है हाइपोथैलेमस, सेकंड इज पिट्यूटरी, ग्लैंड, एंड थर्ड इज पीनियल ग्लैंड। यस, तो 3 टाइप्स की जो ग्लैंड है ये तो हमारे ब्रेन में ही पाई जाती है। उनमें से सबसे पहले बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, उनमें से एक पार्ट हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय तो करता ही है, तंत्रिका तंत्र के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए तो फंक्शन करता ही है। उन फंक्शनों में चाहे वो ताप का नियमन हो, भूख प्यास का नियमन हो, ये कार्य है। लेकिन ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। एंडोक्राइन फंक्शन में क्या है कि ये ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोनों पर अपना नियंत्रण करते हैं। ओके, तो हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर का ग्लैंड का कार्य भी करता है। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर एक कैविटी होती है जिसे कहते हैं सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका नामक कैविटी के अंदर एक छोटी सी मटर के दाने के समान ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है जो हमारी बॉडी की डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर अपना कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं वो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स पर अपना नियंत्रण करते हैं। अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता था पिट्यूटरी ग्लैंड को। वर्तमान में हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोला जाता है क्योंकि इसके हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पर अपना नियंत्रण और समन्वय करते हैं। पीनियल ग्लैंड की बात करें तो तीसरी जो ब्रेन में पाई जाने वाली ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड है। ये शरीर की दैनिक लय से संबंधित होती है, उससे संबंधित हार्मोन को जो है सीक्रेट करती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक यानी हमारी गर्दन पर आ जाएं। तो हमारी गर्दन में जो है ये एच आकृति की एक ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड को हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड में कुछ छोटी 4 ग्लैंड्स धसी रहती हैं, इन्हें हम कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्रंथियां पाई जाती हैं। ओके, एक ग्लैंड हमारी चेस्ट में भी होती है जिसे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, पैराथायरॉइड, थायरॉइड और थाइमस, 3 टाइप्स की ग्लैंड्स हो गई। इसके बाद हमारी डोर्सल सरफेस पर किडनी पाई जाती है, वृक्क होते हैं, और किडनी के ऊपर भी ये ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। ये हमारी एक जोड़ी किडनी होती है, एक जोड़ी किडनी पर यानी एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड होती है, दोनों साइड में है इधर एड्रिनल ग्लैंड। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, मिक्स ग्लैंड्स के एग्जांपल में हमारे पैंक्रियाज है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में फंक्शन करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो 2 ग्लैंड्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। कौन से, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ओवरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बट इनमें एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती हैं, इनसे हार्मोन स्रावित होते हैं, अतः हम इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में भी पढ़ते हैं। तो इनमें से ओवरी तो ओनली फीमेल में होती है और टेस्टिस जो है वो ओनली किस में पाए जाते हैं, मैन में होते हैं। तो ये ओवरी है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में हम इनका अध्ययन करेंगे, बट किस में करेंगे, मतलब फीमेल में है। ओके,
इसके अलावा ये 1 पेयर मेल के अंदर ये क्या है, टेस्टीज है। टेस्टीज का जो अध्ययन करेंगे वो किसके अंदर है, मेल के अंदर। तो ये हमारी बात हो गई बॉडी में पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 अंतःस्रावी ग्रंथियों को मैंने इस डायग्राम में शो किया है, इनकी लोकेशन को बताया है कि इनकी बॉडी में लोकेशन कहाँ होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम इन ग्लैंड्स के फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो हमारी बॉडी में किस किस तरीके से फंक्शन करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।